आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में कि कॉन्स्टिपेशन क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन होगी, देन क्या इसका कारण है, कॉजेस क्या हैं यानी कि, और क्या इसके लक्षण हैं और कैसे हम इसमें ट्रीटमेंट इस केस में दे सकते हैं। ठीक है, पूरा प्रॉपर देखना है हमने, वीडियो शॉर्ट ही होगी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दृष्टि फार्मा मेड। ठीक है, और हाँ, ये वीडियो जनरल पर्पस से है, इसे कोई भी देख सकता है, ये नहीं कि कोई मेडिकल फील्ड का है वही देखेगा, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये किसी को भी हो सकती है और इसके बारे में नॉलेज होना हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है। हर किसी को इसके बारे में जनरली पता होना चाहिए। तो चलो देखते हैं। कॉन्स्टिपेशन, जिसे हिंदी में कब्ज बोला जाता है, आपने नॉर्मल भाषा में इसको सुना ही होगा कि हल्का होना, है ना। हल्का होना इज़ नॉर्मल, जो डेली इंसान जाता है, वॉशरूम जाता है, ठीक है। बट कॉन्स्टिपेशन के केस में क्या होता है कि हफ्ते में 2 दिन 3 दिन जाते ही नहीं हैं लोग, ठीक है ना। दिक्कत होती है जाने में। तो सुना भी होगा आपने कि यार मैं तो हल्का ही नहीं हो पा रहा हूँ, दिक्कत हो रही है मेरे को काफ़ी ज़्यादा। अब क्या क्या उसको दिक्कतें फेस करने को मिलती हैं, जैसे जनरली जो देख रहा होगा इस वीडियो को उसे पता भी होगा, बट और अच्छे से इसमें देखते हैं कि आपके जो सिम्टम्स होंगे, अगर किसी को होगा भी तो वो कोरिलेट कर सकता है यहाँ पे। तो कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं, जो मैंने अभी आपको जनरली सारी चीज़ें बता दी है वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टूल का हार्ड अथवा डिफ़िकल्टी से आना क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन। अथवा कभी कभार ना आना, है ना, कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आ ही नहीं रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया। आगे देखते हैं हम इसमें क्या हमारे इसके कारण हो सकते हैं। अधिकतर निम्न कारणों से होता है। देखो किन किन कारणों से हमें देखने को मिल सकता है। भोजन में फाइबर की कमी हो जाना। फाइबर हमें सबसे ज़्यादा कहाँ से मिल रहा है, सैलेड वगैरह खा रहे हैं, हमारे ग्रेन्स हैं, अनाज है जितना भी, उससे भी हमें मिल रहा है। लेकिन सैलेड हो गया, ठीक है, जिसमें खीरा, गाजर, मूली, इन सब से बहुत ज़्यादा फाइबर हमें मिलता है। ठीक है, और हम यही नहीं ले रहे, फ्रूट्स हो गए सबसे ज़्यादा फाइबर कंटेन करते हैं, बट आपके फूड में इन सब चीज़ों की कमी है, इस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ठीक है, या फिर आप पानी का क्या कर रहे हैं, कम यूज़ कर रहे हैं, तब भी कॉन्स्टिपेशन होगा। भोजन में फलों और सब्जियों की कमी, अब फाइबर कम है यानी कि फल की कमी है, सब्जियों की कमी है, ऑब्वियसली तभी क्या हो गया है, कब्ज हो गया है। ठीक है, एक्सरसाइज की कमी, बॉडी आपकी एकदम स्टिफ हो गई है, ना हिल रहे हैं आप, डुल रहे हैं एक ही जगह पे बैठ के, या तो सिर्फ अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं या अपने जॉब में लगे हुए हैं, तो इस चक्कर में भी क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज भी करनी चाहिए डेली। प्रेगनेंसी के टाइम पे यानी गर्भ अवस्था में भी ऐसा होता है कि कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो जाती है। ठीक है, स्टूल अच्छे से पास नहीं हो पाता। और उसके बाद क्या, एनजाइटी डिप्रेशन की वजह से भी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि आज की डेट में इतनी ज़्यादा एनजाइटी होती है ना, वरी रहता है इंसान, बहुत ज़्यादा दिक्कतें बढ़ गई है, जिसकी वजह से भी इसका आपको एक ही देखने को मिलेगा पहला साइड इफ़ेक्ट, वो है कॉन्स्टिपेशन की। साइड इफ़ेक्ट बोल रही हूँ कि हाँ यही तो होगा यार, हम अपनी डेली लाइफ में इतना बिजी हो गए हैं, अपने ध्यान ही नहीं रखेंगे तो यही होगा, है ना। एनजाइटी, डिप्रेशन, नींद ना आना, आपकी नींद पूरी नहीं है तब भी देखोगे आप कॉन्स्टिपेशन आपको देखने को मिल जाएगा। क्या क्या इसके लक्षण हो सकते हैं, देखो, स्टूल पासिंग एब्सेंट होना, यानी कि स्टूल आपका बिल्कुल भी पास नहीं हो पा रहा है, या फिर, है ना, एब्सेंट है या स्टूल पास ना होना, इसी को, ये भी एक क्या है, सिम्टम है, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या देखने को मिलता है इसमें हमें, पेन, एब्डोमेन एंड क्रैम्प्स, है ना, मरोड़ एवं पेट दर्द, बहुत ज़्यादा क्रैम्प होंगे, पेन बहुत ज़्यादा होगा, पेनफुल की आप का डेली वर्क में आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहेगा, वो भी क्या है, कॉन्स्टिपेशन है रीज़न। ठीक है, कि कॉन्स्टिपेशन आपको हो गई है। देन उसके बाद हमें और क्या देखने को मिल सकता है, एब्डोमेन स्वेलिंग, अब जब क्रैम्प्स हो गए तो स्वेलिंग भी हो सकती है। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर उसके और हमें क्या है, दस्त करने की इच्छा, है ना, कि बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि बस मेरा पेट खुल जाए, साफ़ हो जाए, है ना, क्यों नहीं आ रही, जाना चाहिए, जा रहा हूँ मैं, वापस आ जा रहा हूँ, है ना, ठीक है, दिक्कत हो रही है, तो ये ठीक होना, है ना। तो साइन एंड सिम्टम में ये भी देखने को मिलता है कि बहुत दस्त करने की इच्छा होती है, ठीक है, और जबकि कुछ नहीं आता है। देन उसके बाद बहुत दिनों तक स्टूल पास ना होने से शरीर का नुकसान अत्यधिक होता है तथा पॉइजन, जहर फैलने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, पॉइजन होने का भी चांस है। अब आपके पेट में फूड इतनी देर तक रहेगा, ठीक है, एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा, निकल नहीं पाएगा, तो वो पॉइजन ही तो बनेगा, इससे क्या होगा,
बस दिक्कतें और ज़्यादा खतरनाक होती जाएंगी, बीमारियां इसके साथ और भी बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट भी बहुत ज़रूरी है ना। ट्रीटमेंट क्या है, जो आपने कारण देखे अगर आप उन्हीं को भी नॉर्मल ठीक कर लेते हैं, वाटर का इंटेक ज़्यादा करते हैं, तब भी उस केस में भी क्या होगा, ठीक हो जाएगा, है ना। अदरवाइज उसके अलावा और कुछ मेडिसिन भी देखने को मिलती हैं इस केस में, कौन कौन सी हो सकती है वो देखो। तो चलिए पहला ट्रीटमेंट देख लेते हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा सिरप लूज़, ठीक है। देखो लूज़ कर दे, है ना, यानी कि जो पेट बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है, लैक्टुलोज सॉल्यूशन देके हमें क्या करना है, स्टूल को पास करवा देना है, ठीक है। ये हो गया एक हमारा ट्रीटमेंट। देन अगला हमारा क्या होगा, लिक्विड पैराफिन होगी 30 ml, रात को सोते वक्त देना चाहिए। किस टाइम पे देना है, नाइट में लेना है, ठीक है। 10 to 30 ml हम दे सकते हैं। ये हो गया। और इससे क्या होगा यार, देखो जो भी स्टूल है जो पास नहीं हो पा रहा है, निकल नहीं पा रहा है, डाइजेस्ट होने के बाद जो बॉडी में रह गया है वो स्मूथली निकल जाएगा, यानी लग्जेटिव का ये रोल प्ले करेगा। लग्जेटिव वही होते हैं जो कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट कर देते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं, टैबलेट आती है एक हमारी डल्को लेक्स के नाम से, जिसका सॉल्ट होता है बीसा कोडिल। इसमें क्या होता है, 2 गोली रात को सोते समय गुनगुने पानी में देना चाहिए, ठीक है। ये हमें कैसे लेना है, इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। इसकी टैबलेट देखो कुछ इस तरीके से दिखती है, ठीक है। ओवरनाइट रिलीफ इससे कॉन्स्टिपेशन से मिल जाता है। हम ये सारी चीज़ें रात में ही क्यों दे रहे हैं, क्योंकि खाना खाया होगा उसके बाद रात में क्या डाइजेशन प्रोसेस अच्छे से चलेगा और मॉर्निंग में फिर तुम जाके फ्रेश हो सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक नोट लिखा है मैंने यहाँ पे, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ से बचने हेतु उच्च फाइबर युक्त, देखो जो हम अब ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, उसके अलावा अगर मान लो कोई नहीं चाह रहा है कि उसे टैबलेट नहीं लेनी है, वो क्या चाहता है कि बस मेरा ये खुद से ही ठीक हो जाए। खुद से कैसे ठीक होगा, तो उसको फाइबर बहुत ज़्यादा कंटेन करना चाहिए, है ना। फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ना चाहिए उसके फूड में, तब जाके ठीक होगा। नहीं तो कॉन्स्टिपेशन एकदम हिला के रख देता है इंसान को, कि ना तो उसका अपने नॉर्मल काम को करने का मन करता है, ठीक है, बिल्कुल ही पूरा कंसंट्रेशन बिगड़ गया, हेडेक बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ये होगा तो आपकी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाएंगी। और क्या हो सकता है इसके साथ साथ, देखो कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का उपयोग करना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार की दवा से कॉन्स्टिपेशन हो तो दवा को बंद कर दे। जितने भी ये दर्द पेन किलर होते हैं, इनका एक साइड इफ़ेक्ट रहता है कि कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इवन आप पैरासीटामोल खाएंगे अगर लगातार, वो भी 3 दिन चलता रहता है बुखार की दवा, तब भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, ठीक है। तो काफ़ी ध्यान रखना है इस चीज़ का भी। उसके बाद और क्या है, अगर कॉन्स्टिपेशन आदतन है, यानी कि हैबिचुअल हो गया है, बहुत ज़्यादा हैबिट हो गई है इसकी, ये होता रहता है ना, हफ्ते में 3 दिन होगा, फिर उसके बाद ठीक हो जाएगा, देन दोबारा हो जाएगा। तो इसबगोल आता है, इसबगोल की भूसी आती है ना, इसको पानी में मिला करके पीना होता है, अथवा पेट सफ़ा का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है, उस केस में दे सकते हैं। किसी भी एक लग्जेटिव को लंबे समय तक इस्तेमाल ना करके लग्जेटिव क्या होना चाहिए, बदल दिया जाना चाहिए। क्योंकि सिर्फ एक ही लग्जेटिव दे रहे हैं, मान लो आप इसबगोल डेली दिए जा रहे हो, है ना, तो उससे आराम नहीं होगा, ठीक है। तो हमें चेंज करना होता है उस केस में, ये नहीं कि उसी को तुम लिए जा रहे हो। क्योंकि आप डॉक्टर के पास भी तो जाते हो, अगर एक ही मेडिसिन से आराम नहीं होता, डॉक्टर भी चेंज कर देता है। देन ऐसे ही आपको अगर कब्ज़ है तो भी आपने चेंज करना है। और इसके अलावा हम क्या देख सकते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन रहता है, उनके केस में कॉन्स्टिपेशन रहता है। क्यों क्यों रहता है, इसलिए थायराइड लेवल तथा टीएसएच का लेवल जो होता है वो नॉर्मल रखना चाहिए, ठीक है। उनके जो यानी कि जिसमें थायराइड की कमी है और जिनको थायराइड दिया जा रहा है, तो उस केस में कॉन्स्टिपेशन होता है। तो कोई ये नहीं कि तुम अलग से उसको ट्रीटमेंट दे रहे हो, उनके केस में ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है आपको। चीज़ें अभी हमने देखा कि थायराइड की कमी है या फर्दर कोई भी मेडिसिन चल रही है, तो उस केस में आपको डॉक्टर से या फार्मासिस्ट से कंसल्ट करना है यूज़ करने से पहले। सो गाइज़, वीडियो कैसी लगी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप बता सकते हैं। सो थैंक यू। और चैनल पे नए हैं, ऑब्वियसली न्यू चैनल है तो आप न्यू ही होंगे, है ना, तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको और सारी इन्फॉर्मेशन जो है मिलती रहे, ठीक है, ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। सो थैंक यू।